हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। जो जो लोग नए नए आए हैं वो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके और लाइक बटन और ये प्रेस बटन को दबाइए और इसको लाइक कीजिए ताकि नए नए जो भी हमारे वीडियो आए वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आज हम देखेंगे MJY2 का अगण किसे कहते हैं, इसके स्वरूप एवं साधन की विवेचना कीजिए। तो आइए चलते हैं ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए। अगर ज्योतिष शास्त्र काल विधान शास्त्र है जिसके अंतर्गत आकाश में विद्यमान ग्रह नक्षत्र राशि का विवेचन प्रमुख है। इस विवेचन का मुख्य लक्ष्य ग्रहों की स्पष्ट स्थिति का ज्ञान करना होता है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के प्रयोजन सिद्धि में मुख्य भूमिका स्पष्ट ग्रहों की स्थिति की ही होती है। इस प्रक्रिया में सर्वप्रथम अनुपात द्वारा मध्यम ग्रह का साधन करते हुए विभिन्न संस्कारों से स्पष्ट ग्रह का साधन करते हैं, परंतु यहाँ मध्यम ग्रहानयन हेतु सर्वप्रथम अगड़ की आवश्यकता होती है। अगड़ अगड़ से मध्यम ग्रह साधन करते ततः पश्चात स्पष्ट ग्रह का साधन होता है। आहना समूहों अगण अर्थात दिनों के समूह को अगण कहते हैं। यहाँ जो दिन का समूह होता है वह सावन दिन होता है। सावन दिन की परिभाषा उदया उदयादुदय भानो भूमि सावन वासरह के अनुसार एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक के काल को सावन दिन कहते हैं। ज्योतिष शास्त्र में जितने दिन भी सिद्धांत ग्रंथ है वे सभी सावन दिन में ही अहगण लाते हैं। यद्यपि गणना गणना में सिद्धांत स्कंद के अंतर्गत सिद्धांत तंत्र एवं करण रूपी तीन तीन प्रक्रिया अहगण साधन पूर्वक मध्यम ग्रह के साधन में प्रयुक्त होती है, परंतु उसके द्वारा एक नियत काल खंड के सावन दिनों का समूह ही उपस्थित होता है जिससे ग्रह साधन की प्रक्रिया आरंभ होती है। अगण के स्वरूप में आचार्य भास्कर का कथन है कि यात्रा में, विवाह में, उत्सव में और जातक के जन्मादि में यदि स्पष्ट रहेगा तो ही हम सम्यक फल को कुछ कह सकेंगे, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र ग्रहाधीन है और ग्रह स्पष्टीकरण के लिए ही हम सर्वप्रथम अगण का साधन करते हैं। इस प्रक्रिया में सिद्धांत विधि से साधित अगण सिद्धांत अगण कहलाता है। तंत्र विधि के द्वारा साधित अगण तंत्र अगण तथा उसी प्रकार करण ग्रंथ के द्वारा साधित अगण करण अगण कहलाता है। यहाँ अगण का मुख्य उद्देश्य ग्रह का साधन करना होता है। ग्रह का साधन करना सबसे पहले मध्यम होता है, उसके बाद अनेक प्रतिक्रियाओं के द्वारा हम ग्रह को स्पष्ट करते हैं। अगण के भेद गणित द्वारा ग्रह साधन की प्रक्रिया के मुख्यतः तीन भेद होने के कारण अगण के भी तीन भेद होते हैं, जिन्हें हम सिद्धांत, तंत्र और करण के नाम से जानते हैं। पहला, सिद्धांत गणित का अहगण, तंत्र गणित का अहगण, करण गणित का अहगण। पहला, अब सिद्धांत गणित का अहगण को देखेंगे। ग्रह साधन की जिस प्रक्रिया में हम युगादि से काल गणना करते हुए आधुनिक काल तक के किसी भी इष्ट दिन का सावन अहगण बनाते हैं उसे तंत्र अहगण कहते हैं। इस प्रक्रिया में सिद्धांत विधि का ही प्रयोग होता है, परंतु यहाँ काल गणना युगादि से आरंभ होती है। दूसरा, तंत्र गणित का अहगण, ग्रह साधन की जिस प्रक्रिया में हम युगादि से काल गणना करते हुए आधुनिक काल तक किसी भी इष्ट दिन का सावन अहगण बनाते हैं उसे तंत्र अगण कहते हैं। इस प्रक्रिया में सिद्धांत विधि का प्रयोग होता है। यहाँ काल गणना युगादि से आरंभ होती है। तीसरा, करण गणित का अहगण, ग्रह साधन की जिस गणितीय प्रक्रिया में किसी इष्ट शक से आरंभ कर आधुनिक काल तक के किसी इष्ट का सावन अहगण बनाते हैं तो उसे हम करण अहगण कहते हैं। इस अहगण के माध्यम
भी मध्यम ग्रह का आनयन करते हुए स्पष्ट ग्रह का साधन होता है। संप्रतीकरण गणित का मुख्य प्रमुख ग्रंथ गणेश दैवज्ञ कृत ग्रह लाघव है। अगण का साधन, अगण का साधन से जानते हैं कि अहना अहना दिशवान समाहारः अहगण भवति, अर्थात सृष्टि आदि से अभीष्ट दिवस पर्यंत कितने सावन दिन व्यतीत हो चुके हैं उसे हम अहगण कहते हैं। गणित भेद से अहगण के वर्णित तीनों विधियों से हम ग्रहों की साधन विधि को जानेंगे। अहगण सहित ग्रहों की साधन विधि भी ग्रंथ भेद से अलग अलग है। सूर्य सिद्धांतीय अहगण साधन, अहगण साधन क्रम में सर्वप्रथम आपके सम्मुख सूर्य सिद्धांतीय अहगण साधन विधि प्रस्तुत है। साधन ग्रंथों में प्रमुख ग्रंथ सूर्य सिद्धांतीय होने के फलस्वरूप प्रमुख देवज्ञों ने भी सूर्य सिद्धांत पंचांग की ही निर्माण किया है। इसलिए सूर्य सिद्धांतीय अहगण साधन की प्रक्रिया उदाहरण एवं उपपत्ति सहित आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ। मूल श्लोक, ये मूल श्लोक है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। और व्याख्या, सौर वर्षों में सतयुग के उपरांत जिस दिन का अहगण साधन अभिष्ट हो उस दिन तक जितने सौर वर्ष बीते हैं उनको जोड़कर जो योगफल होगा वह अभिष्ट काल तक के सौर वर्षों की संख्या होगी। इस संख्या को मास बनाने के लिए 12 से गुणा कर देते हैं। मासों की संख्या में चैत्र शुक्लादि से इष्ट काल तक जितने मास बीते हैं उनको देते हैं। इस संख्या को दो स्थानों पर रखकर प्रथम स्थान में महायुग के अधिमासों की संख्या से गुणों महायुग के सौर मासों की संख्या से भाग देते हैं। जो लाब्धि आती है वही सृष्टि के आदि से अभीष्ट काल तक के अधिमासों की संख्या होती है। इस संख्या को दूसरे स्थान में रखे हुए मासों में जोड़ देने से जो योगफल होता है वह सृष्टि आदि से अभीष्ट काल तक के चांद्रमासों की संख्या होती है। इस संख्या में 30 से गुणा कर देते हैं। जो चंद्र की तिथियां होती है और अभीष्ट काल तक वर्तमान मास की तिथियां जितनी गत हो उनको भी जोड़ देते हैं तो सृष्टि आदि से अभीष्ट काल तक जितनी तिथियां बीती है वह ज्ञात हो जाती है। इन तिथियों की संख्या को भी दो स्थानों पर रख देते हैं। एक को मध्ययुगीन महायुगीन 6 तिथियों की संख्या से गुणा कर देते हैं और गुणनफल को महायुगीय तिथियों की संख्या से भाग देते हैं। जो लाब्धि आती है वही सृष्टि आदि से अभीष्ट काल तक की 6 तिथियों की संख्या होती है। इसको द्वारा दूसरे स्थान पर रखी हुई तिथियों की संख्या में से घटा देने से जो शेष होती है उसे एक कम लंका की अर्धरात्रि तक सावन दिनों की संख्या होती है। इस सावन दिनों की संख्या से दिनपति, मासपति, वर्षपति सूर्य से गिनकर ज्ञान लेते हैं। इस क्रम को संख्या को 7 से भाग देते हैं। जो शेष बचता है वही सूर्य से वारों के क्रम से आरंभ होकर दिनपति होता है। आप ये देख लीजिएगा, इसको दिया हुआ है कैसे कैसे करना है। अब नेक्स्ट आते हैं सूर्य सिद्धांतीय अहगण का उदाहरण। तो 2077 विक्रमीय संवत महाशुक्ल पंचमी मंगलवार 1942 तक 16/2/2021 को अहगण साधन करना अभिष्ट है। सृष्टि के आदि से सतयुग के अंत तक 1953724 टाइम 0 सौर वर्ष बीत चुके हैं, अर्थात सृष्टि आदि से सतयुग के अंत तक का गत सौर वर्ष 1953724 टाइम 0 सौर वर्ष है। त्रेता के अंत ये 1296000 सौर वर्ष है। द्वापर का अंत 864000 सौर वर्ष है। 2077 विक्रम संवत के चैत्र शुक्लादि के आरंभ तक प्लस 5121 सौर वर्ष इक्वल्स टू 1955885121 है। सृष्टि आदि से 2077 विक्रम संवत के चैत्र शुक्लादि तक 195588
5121 सौर वर्ष है। एक वर्ष में 12 मास होते हैं, इसलिए गत सौर वर्ष को मास बनाने के लिए 12 से गुणा करेंगे। तो ये देखिए, ये गुणा किया हुआ है और इसका इतना आया। जैसे 1955885121 इक्वल्स टू 12 इक्वल्स इंटू 12 इक्वल्स टू 23470621452 गत सौर वर्ष। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से माघ शुक्ल प्रतिपदा के आरंभ तक 10 चंद्रमास, इसलिए सृष्टि आदि से 2077 विक्रम संवत के माघ शुक्ल आदि तक 23470621452 प्लस 10 अभिष्ट मास 23470621462 एक महायुग के 5184 4 टाइम्स 0 सौर्य मास में 1593336 अधिमास होते हैं, इसलिए 23470621452 सौर मासों में अधिमासों की संख्या निम्न होती है। तो यहाँ पे देखिए 23470621462 इंटू 1593336 डिवाइडेड बाई 5184 4 टाइम्स 0 इक्वल्स टू 721384763 अधिक मास प्लस शेष 3857155। यहाँ शेष का कोई उपयोग नहीं होता है, इसलिए अभीष्ट सौर मास 23470621462 अभीष्ट सौर मास हो गया और अभीष्ट अधिमास हो गया प्लस 721384763 इक्वल्स टू 24192006225 अभीष्ट है। इस प्रकार से सूर्य सिद्धांतीय अहगण का साधन करना चाहिए। इस प्रकार से हम अहगण और इसको स्वरूप की साधन की विवेचना करते हैं। तो इस प्रकार आप लोग जो भी है इसको अच्छे से कर लीजिएगा, और बाकी ये बहुत अच्छे से इसको समराइज करके निकाला गया है और इसको अहगण के बारे में बताया गया, इसको स्वरूप के भी बारे में बता दिएगा और साधना के भी विवेचना कर दिया गया। तो जो भी नए स्टूडेंट है तो वो अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।